चीन के राष्ट्रपति के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में भोज दिया है और ये ताजा तस्वीरें वहीं से आ रही हैं। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति वहां मौजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई मंत्री वहां मौजूद, साथ में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी हैं। राष्ट्रपति के सम्मान में यह डिनर दिया गया है। चीन के राष्ट्रपति के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में मुख्य न्यायाधीश भारत के आर.एन. लोढ़ा साहब, सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर और सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। चीन के राष्ट्रपति के सम्मान में दिया गया यह भोज राष्ट्रपति भवन में प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के नृपेंद्र मिश्र और उद्योगपतियों में रतन टाटा वहां मौजूद हैं। एन नारायण मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक, एम नायक ग्रुप चेयरमैन L&T, गौतम अदानी ग्रुप के चेयरमैन और एसआर ग्रुप के चेयरमैन शशि रुइया, बायोकॉन के MD किरण मजुमदार-शॉ। भारत और चीन के बीच आज दिल्ली में हुई शिखर वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने को लेकर 12 करार किए गए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति ली जिनपिंग के बीच 1.5 घंटे चली बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग और व्यापार को लेकर 12 करार किए गए। इनमें दोनों देशों के बीच 5 साल के आर्थिक नीति पर समझौता, रेलवे के क्षेत्र में विकास के लिए समझौता, शंघाई और मुंबई के बीच समझौता, स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में विकास के लिए समझौता, स्वास्थ्य, सूचना प्रसारण, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आदान प्रदान का समझौता और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए रूट पर भी समझौता किया गया। चीन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल के शुरू में चीन आने का न्योता भी दिया। चीन के नेशनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय रेल के बीच आज जो करार हुआ है उसमें 5 अहम बातें हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत में वर्तमान में जो ट्रेनें चल रही हैं उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, इसके लिए चीन ने जो सबसे पहला सेक्शन आइडेंटिफाई किया है वो है चेन्नई से मैसूर तक का, जिस पे जो अभी भी ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड को बढ़ाने को लेकर करार किया गया है। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो है रेलवे यूनिवर्सिटी को सेटअप करने को लेकर, क्योंकि 100 साल का अनुभव है चीन के पास रेलवे से रिलेटेड कोर्स की यूनिवर्सिटी चलाने को लेकर, उसमें भी वो हमारी मदद करेगा। इसके अलावा जो भारत में स्टेशन मॉडर्नाइजेशन का प्लान चल रहा है और जो आदर्श और वर्ल्ड क्लास लेवल की स्टेशन सब बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें भी चीन भागीदारी दिखाएगा। भारत दौरे पर आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में जिनपिंग ने कहा कि वो भारत के साथ दोस्ती को आगे ले जाना चाहते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आज सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जिनपिंग को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद जिनपिंग ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच दोस्ती को आगे ले जाना चाहते हैं। 一是传承友谊，中国和印度呢是2大古老文明，拥有着数千年的友好交往。我们一方面为自己的文明所自豪，另一方面呢欣赏、尊重对方的文明，深度对接发展战略，构建更加紧密的发展伙伴关系，在民族复兴的道路上呢能够携手前行。 हालांकि जिस समय चीनी राष्ट्रपति दोस्ती की मिसाल दे रहे थे, उस समय चीनी फौजें लद्दाख में घुसपैठ कर रही थीं। भारत और चीन के बीच हुई शिखर वार्ता में सीमा विवाद को लेकर भी बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल निर्धारित होनी चाहिए ताकि सीमा पर तनाव कम किया जा सके। हम इस बात पर सहमत है कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता हमारे आपसी विश्वास और संबंधों की नींव है। यह दो देशों की एक महत्वपूर्ण सहमति है और इसका दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। हमें बाउंड्री क्वेश्चन को जल्दी हल करना चाहिए।
चीनी राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया है कि इस मुद्दे को मिलकर सुलझा लिया जाएगा। 防止对双边关系形成大的干扰。中方有决心同印方通过友好协商早日解决边界问题，也有诚意在此之前共同维护好边境地区的和平与安宁。 भारत ने स्टेपल वीजा के मुद्दे को भी चीन के सामने उठाया। उम्मीद की जा रही है कि इस मुद्दे को भी जल्द ही हल कर लिया जाएगा। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की भारत दौरे के बीच लद्दाख के चुमार सेक्टर में चीनी सैनिकों की बड़ी घुसपैठ। करीब 1000 चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए हैं। लद्दाख के चुमार सेक्टर के इसी इलाके में हो रही है चीनी सेना की घुसपैठ। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 1000 के करीब जवान इस इलाके में घुसपैठ कर पहुंच गए हैं। पिछले हफ्ते चीन ने ऊंचाई पर बने भारतीय सेना के बंकरों को हटाने को कहा, जिसे भारतीय सेना ने नकार दिया। जिसके बाद अब इस इलाके में दोनों तरफ से 100 मीटर की दूरी पर भारत और चीन के हजारों सैनिक आमने सामने हैं। बुधवार को चुमार के 2 किलोमीटर पूर्व में फिर दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव हुआ। दोनों तरफ से अपने अपने दावे वाले बैनर दिखाए गए। चुमार के अलावा डेमचौक में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास कॉमन ग्राउंड पर चीन के चरवाहों ने टेंट लगा दिया था। इसके जवाब में भारत ने भी ऐसा ही किया। दोनों देशों के बीच तनाव विवादित चार्दिंग लान नाले के पास है। चीन ने इस इलाके में भारत की तरफ से बनाई जा रही नहर का भी विरोध किया है। चीनी सेना की घुसपैठ के बाद भारतीय सेना की 3 बटालियन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भेजी गई हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे से ठीक पहले लद्दाख में चीन की घुसपैठ। तस्वीरों में सामने आया सच। 15 सितंबर की ये तस्वीरें भारतीय सीमा में चीन के घुसपैठ की हैं, जब लद्दाख के डेमचौक में चीनी सैनिक घुस आए। दरअसल 1.5 हफ्ते पहले डेमचौक में सिंचाई के लिए सेना नहर बना रही थी, जिसका चीनी सैनिकों ने विरोध किया। इसके लिए चीनी सैनिक अपनी गाड़ियों में भरकर चरवाहे ले आए और नहर की दूसरी तरफ खड़ा कर दिया। इन चरवाहों ने 15 तंबू लगा दिए और बैनर लेकर खड़े हो गए। जवाब में भारत की तरफ से वहां काम कर रहे लोगों ने भी बैनर दिखाए। बात आगे बढ़ी तो फ्लैग मीटिंग हुई। अब DGMO ने साफ कर दिया है कि ये विवाद फ्लैग मीटिंग से हल नहीं होगा और इस मामले में दिल्ली और बीजिंग को राष्ट्रीय स्तर पर बात करनी होगी। LAC पर यह विवाद ऐसे समय में हो रहा है जब चीन के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं। सीमा पर हुई तनातनी का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग के सामने भी उठाया है। चीनी सेना की घुसपैठ पर विदेश मंत्रालय का बयान। प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, चीनी राष्ट्रपति के सामने उठाया जा चुका है मुद्दा, आगे भी इस पर बात करेंगे। इस बार घुसपैठ के बाद भारत सतर्क हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की है। जब 2 देश के लीडर्स मिलते हैं समिट लेवल पर, हर इशू सब्सटेंस का जो होता है डिस्कस किए जाते हैं। भारत और चीन में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस वजह से क्योंकि हमारे कोऑपरेशन बहुत अलग अलग मुद्दों पर है। इस साल जनवरी से अगस्त तक चीन 334 बार सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। हालांकि सरकार का रवैया हर बार इसे नजरअंदाज करने वाला ही रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद काफी समय से चला आ रहा है। इस विवाद की वजह क्या है, आइए देखते हैं। दोनों देशों के बीच विवाद की मुख्य वजह डेमचौक और चुमार ही है। चुमार में विवाद की पहली वजह यह है कि उत्तरी लद्दाख के डेमचौक में सिंचाई के लिए सेना नहर बना रही थी, जिसका चीनी सैनिकों ने विरोध किया। चुमार में विवाद की दूसरी वजह यह है कि सेना ने चुमार से थोड़ा आगे थिबले में एक ठिकाना बनाया है। इस वजह से चीनी सैनिकों और भारतीय जवानों के बीच तनाव जारी है। पिछले साल चुमार में सेना ने एक पोस्ट बनाई थी, जिसकी वजह से चीनी सैनिक देपसांग घाटी में तंबू लगाकर बैठ गए। उनको हटाने के लिए भारतीय सेना को वो पोस्ट ध्वस्त करनी पड़ी थी। देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशकों से चीन के साथ चले आ रहे विवादों को सुलझाने में सफल होते हैं या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात में मानसरोवर यात्रा के रूट को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत अब मानसरोवर तक यात्री बस या कार से पहुंच सकेंगे। मानसरोवर यात्री अब तिब्बत के रास्ते नाथुला पास से होते हुए मानसरोवर तक पहुंच सकते हैं। इस रूट से गाड़ियां भी जा सकेंगी। मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भारत के सभी लोगों की तरफ से इस बात का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला से एक नया रास्ता खोलने की अनुमति दी है। यह नया रास्ता उत्तराखंड के रास्ते के अतिरिक्त होगा। नाथुला के इस रूट की शुरुआत के बाद अब मानसरोवर यात्रियों को काफी सहूलियत हो जाएगी।
दिल्ली में एक स्कूल के बच्चों से मिली चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी। उन्होंने वहां कैलीग्राफी सिखाई और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी पेंग लियोन के स्कूल में आने से टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे बेहद खुश दिखे। लियोन ने स्कूल में कैलीग्राफी भी करके दिखाई और बच्चों को गिफ्ट में बैग भी दिए। बच्चों ने भी स्कूल के इस ऑडिटोरियम में पेंग लियोन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। स्कूल की तरफ से चीन के राष्ट्रपति की पत्नी को कई तोहफे भी दिए गए। दिल्ली का टैगोर इंटरनेशनल स्कूल चीन के साथ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चलाता है और इसी वजह से चीन की फर्स्ट लेडी ने इस स्कूल का दौरा किया। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी के कथित अल्टीमेटम पर दिन भर चला ड्रामा। दोनों पार्टियों ने अल्टीमेटम की बात से इनकार किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गठबंधन टूट के कगार पर है। हो सकता है कि शिवसेना और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ें। ये महाराष्ट्र है, यहाँ शिवसेना का ही बात चलेगी। और हम चाहते हैं गठबंधन रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई निर्णय लेना है तो हम शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को सर्वाधिकार दिए है, वो निर्णय लेंगे। पूरी पार्टी उनके साथ है और हम महाराष्ट्र में शिवसेना का भगवा झंडा लहराएंगे। बीजेपी ने 2 कदम आगे बढ़ा है, दूसरे लोग भी 2 कदम आगे बढ़कर युति का काम का निपटारा करें। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले राज ठाकरे को बड़ा झटका। विधायक राम कदम ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में एमएनएस विधायक राम कदम बीजेपी में शामिल हुए। पिछले कुछ दिनों से उनके बीजेपी में शामिल होने की सुगबुगाहट चल रही थी। राम कदम अभी घाटकोपर वेस्ट से एमएनएस के विधायक है। 2009 में पहली बार राज ठाकरे की पार्टी से विधायक बने। कदम ने 2009 के चुनाव में बीजेपी की पूनम महाजन को 26,000 वोटों से हराया था। राम कदम घाटकोपर में दही हांडी प्रतियोगिता आयोजित करते रहे, इसीलिए इलाके में उनकी एक अलग पहचान पहले से है। 2009 में विधानसभा में हाथापाई करने की वजह से उन्हें 4 साल के लिए निलंबित भी किया गया था। महाराष्ट्र में एक तरफ कांग्रेस एनसीपी और बीजेपी शिवसेना गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचातानी चल रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की 5वीं बड़ी पार्टी एमएनएस ने अपने 96 उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार कर ली है। सूत्र बताते हैं कि कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको राज ठाकरे की तरफ से सिग्नल दिया गया है। सिटिंग एमएलए नितिन सरदेसाई के ये पोस्टर्स हैं जिसमें साफ साफ झलक रहा है कि नितिन सरदेसाई को ग्रीन सिग्नल राज ठाकरे की तरफ से यहां से लड़ने का मिल गया है। 96 लोगों के नाम फाइनल हो गए हैं, उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया है और 110 लोगों के नाम बहुत जल्द राज ठाकरे की तबीयत में सुधार होने के बाद तय किए जाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस के भीतर सिर फुटअव्वल। बल्लभगढ़ से विधायक शारदा राठौड़ ने प्रदेश अध्यक्ष पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया। मेरी टिकट का तो देखा जाएगा, मैंने तो बल्लभगढ़ की जनता मेरे साथ है। आपके सामने रोती हुई ये महिला हरियाणा के मुख्य संसदीय सचिव और बल्लभगढ़ से 2 बार की विधायक शारदा राठौर है। इनका कहना है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर इन्हें अपमानित कर रहे हैं और पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि सीएम हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र पार्टी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये अपनी खुद सिरसा से दोबारा चुनाव जीत कर दिखाएं। मेरी टिकट का तो देखा जाएगा, मैंने तो बल्लभगढ़ की जनता मेरे साथ है और चुनावी राजनीति कोई सेवा का माध्यम नहीं होती। पहले भी हम विपक्ष में रहे हैं और फिर से विपक्ष में रहेंगे। शारदा राठौड़ ने ये भी कहा कि अब वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव नहीं लड़ेंगी। हरियाणा में बीजेपी के चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साजिश रची, कई छोटी पार्टियां खड़ी की। बीजेपी के लिए गुड़गांव में प्रचार करने पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य में छोटी छोटी पार्टियां बनाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी को रोकने की साजिश में लगे हैं। विजयवर्गीय के मुताबिक विनोद शर्मा और गोपाल कांडा जैसे नेताओं की पार्टी को हुड्डा का समर्थन हासिल है। हुड्डा जी यही कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने के लिए उनके द्वारा पैदा किए गए लखपति से करोड़पति बनाने वाले गोपाल कांडा को उन्होंने आशीर्वाद दिया है। विनोद शर्मा जो आज हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी में खेल रहे हैं, उनका संरक्षण हुड्डा जी को था, आज वो ब्राह्मण वोट काटने के लिए अलग से कर रहे हैं। बीएसपी में दलित वोट काटने के लिए वो इस प्रकार के गठबंधन की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर भाजपा को रोकने के लिए वो इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, पर हरियाणा की जनता जाग गई है। वो हुड्डा जी की इस चाणक्य नीति के सामने नतमस्तक नहीं होगी, बल्कि इसका करारा जवाब देगी।
हरियाणा में 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे। उपचुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी में बयानबाजी का दौर जारी है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी ने योगी आदित्यनाथ पर साधा है निशाना। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सुशील मोदी ने कहा है, आदित्यनाथ ने यूपी में जिस तरह के विवादित बयान दिए, अगर ऐसे ही बयान उन्होंने बिहार में दिए होते तो हम उनका विरोध करते। बिहार में कोई आदित्यनाथ नहीं है। बीजेपी की बिहार इकाई ने आदित्यनाथ जैसे नेताओं को नहीं अपनाया है। आदित्यनाथ बीजेपी का चेहरा नहीं है, वो सिर्फ यूपी के उपचुनाव में पार्टी के 40 स्टार कैंपेनर्स में से एक रहे हैं। सुशील मोदी ने कैमरे के सामने भी कहा कि उन्हें आदित्यनाथ और साक्षी महाराज के विवादित बयानों पर आपत्ति है। मैंने योगी आदित्यनाथ के और साक्षी महाराज के और कोई एक ठाकुर है उसके जो कुछ बयान आए हैं, उससे मैंने कहा कि मेरी उस तरह के बयान से मेरी आपत्ति है और मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हालांकि बाद में सुशील मोदी ने एबीपी न्यूज से कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आदित्यनाथ अगर बयान देते तो बिहार में उनका विरोध करते। बिहार में योगी आदित्यनाथ का विरोध करने के बयान से मुकरे सुशील मोदी। सांसद गिरिराज सिंह ने योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया। कुछ नेताओं के कुछ बयान अनेक विषयों पर अलग अलग आए हैं, तो कोई आवश्यक नहीं कि सारे बयानों से हर एक व्यक्ति की सहमति हो। ये कहा जा रहा है कि मैंने और स्वामी जी का जिक्र किया था। मैं इतना जानता हूं कि महंत योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है 200% सही है। उनके नेतृत्व में सफल चुनाव हुआ। मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव हारा नहीं हूं, केवल हार का कारण जानने की जरूरत है। हैरानी की बात है कि लव जिहाद को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी के अंदर ही अब विरोध के स्वर उठ रहे हैं। 2 मिनट के ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। अब तक आपने देखा, भारत चीन मिलकर सुलझाएंगे सीमा विवाद, भारत में 1.25 लाख करोड़ का निवेश करेगा चीन, और आदित्यनाथ पर दिए बयान पर पलटे सुशील मोदी। अब देखिए अगली बड़ी खबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलडी नेता अजीत सिंह का सरकारी बंगला खाली कराए जाने से भड़के अजीत सिंह समर्थकों ने शुरू कर दी है गुंडागर्दी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में हंगामा कर रहे ये हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के समर्थक। दिल्ली में अजीत सिंह का बंगला खाली कराए जाने से भड़के इन समर्थकों ने गंग नहर से दिल्ली को पानी सप्लाई करने वाले रेगुलेटर पर कब्जा कर लिया। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो अजीत समर्थकों ने बवाल शुरू कर दिया। ये इस मकान से लाखों करोड़ों किसानों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सन 78 में चौधरी साहब इस मकान में शिफ्ट हुए थे। में भी कोई भी किसान, आंध्रा का भी किसान आएगा, तमिलनाडु की यूनियन के किसान आएंगे, यहाँ जरूर आते हैं। तो एक भावना जुड़ी हुई है और लोग चाहते हैं कि एक स्मृति भवन यहाँ चौधरी साहब की यादगार के लिए बनना चाहिए। बिहार के मधेपुरा से आरजेडी सांसद पप्पू यादव के खिलाफ डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। काली पट्टी बांधकर सड़कों पर उतरे डॉक्टरों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। पोस्टर, बैनर और हाथों में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते ये हैं सहरसा के डॉक्टर। ये डॉक्टर आरजेडी सांसद पप्पू यादव के बर्ताव का विरोध कर रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव बीते कई दिनों से निजी अस्पतालों, पैथोलॉजी सेंटर्स और नर्सिंग होम में औचक निरीक्षण कर रहे हैं। पप्पू यादव डॉक्टरों से फीस कम करने को भी कह रहे हैं। पप्पू यादव का कहना है कि सारे निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी सेंटर्स में हर तरह की फीस की जानकारी बाकायदा बोर्ड पर लिख कर दी जाए। पप्पू यादव की इसी कार्रवाई से डॉक्टर परेशान है। पप्पू यादव का कहना है कि डॉक्टर लोगों की सेवा करने की जगह सिर्फ पैसे कमाने में लगे हैं। पप्पू यादव ने सभी डॉक्टरों की संपत्ति की जांच करने की मांग भी की है। सीबीआई निदेशक रणजीत सिन्हा के घर का विजिटर रजिस्टर देने वाले का नाम नहीं बताएंगे। वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर नाम बताने से किया इनकार। सीबीआई निदेशक रणजीत सिन्हा के घर का विजिटर रजिस्टर देने वाले का नाम बताने से एनजीओ सीपीआईएल ने इनकार कर दिया है। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम के एनजीओ की तरफ से प्रशांत भूषण केस लड़ रहे हैं। एनजीओ से जुड़े कई लोगों ने बैठक कर नाम न बताने का फैसला लिया। एनजीओ ने कहा कि हमारे वकील प्रशांत भूषण को जानकारी देने वाला शख्स चाहता है कि उसका नाम सामने न लाया जाए। एनजीओ ने दलील दी है कि नाम बताने से उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। प्रशांत भूषण ने सीबीआई निदेशक रणजीत सिन्हा के घर आने जाने वालों का विजिटर रजिस्टर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था। विजिटर रजिस्टर से साफ हुआ कि रणजीत सिन्हा का 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपियों से भी मिलना जुलना था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए प्रशांत भूषण से पूछा था
कि वो सील बंद लिफाफे में ये बताएं कि आखिर उनको ये विजिटर रजिस्टर मिला कहां से। उत्तर प्रदेश के बागपत में गैस से भरी टैंकर के पलटने से लगी भयंकर आग की चपेट में आए 25 से ज्यादा घर। बागपत के डोला गांव के पास आग की ऊंची ऊंची लपटें एलपीजी गैस ले जा रहे टैंकर से उठ रही है। बुधवार की रात ये टैंकर बेकाबू होकर हाईवे पर पलट गया। पलटते ही टैंकर में धमाका हुआ और देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई। टैंकर के पास रखी कुछ गाड़ियां और 25 से ज्यादा घर भी आग की चपेट में आ गए। पुलिस ने गाँव के लोगों को इसकी जानकारी दी तो अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए, जिससे उन्हें नुकसान नहीं हुआ। आग पर काबू पाने के लिए आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी। भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल। अमेरिका में ब्याज दरें ना बढ़ना रही बड़ी वजह। अमेरिका में फिलहाल ब्याज दरें नहीं बढ़ने की खबर आने के बाद आज शेयर बाजार में जश्न का माहौल था। 3 महीने में सबसे ज्यादा बढ़त के साथ बीएसई का सेंसेक्स 481 अंक के उछाल के साथ 27,112 पर बंद हुआ और एनएसई का निफ्टी 139 अंक की मजबूती के साथ 8,115 पर बंद हुआ। कई जानकारों के मुताबिक चीन के साथ कारोबारी संबंध मजबूत होने की खबरों का भी शेयर बाजार पर अच्छा असर रहा। क्या ग्रेट ब्रिटेन से अलग हो जाएगा स्कॉटलैंड? फैसला आज स्कॉटलैंड के 42 लाख वोटर जनमत संग्रह में हिस्सा लेकर करेंगे। स्कॉटलैंड में आज हो रहे जनमत संग्रह के लिए कुल 52 लाख की आबादी में से 42 लाख लोगों ने खुद को रजिस्टर करवाया है। वोटरों में से 1/3 मानते हैं कि इंग्लैंड के साथ 305 साल पुरानी राजनीतिक यूनियन खत्म कर स्कॉटलैंड को यूके से अलग और आजाद हो जाना चाहिए। इनका मानना है कि अगर स्कॉटलैंड को और ज्यादा स्वायत्तता होती तो उसकी अर्थव्यवस्था, सामाजिक नीतियां और रचनात्मकता ज्यादा समृद्ध होती। हालांकि स्कॉटलैंड में बहुमत इससे असहमत है। वो मानता है कि यूके में रहकर स्कॉटलैंड ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि स्कॉटलैंड की संसद को और ज्यादा वित्तीय और कानूनी शक्तियां मिलें। जनमत संग्रह के नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन आज की वोटिंग में हिस्सा ले रही स्कॉटलैंड की कुल आबादी का 4% हिस्सा एशियन वोटर भी है। नजर है कि वो किस तरफ झुकेंगे।